नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस प्लेट्यूज के बारे में। क्यों एक टाइम पे आके हमारा जो वेट लॉस का प्रोसेस है स्टॉप हो जाता है। हम कितना भी कुछ करते हैं, हम डाइट भी कर लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी हमारा जो वेट है एक पॉइंट पे आके रह जाता है। क्यों ऐसे होता है, क्या इसके सॉल्यूशन है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। एज वेल एज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो रीज़न है, मेन रीज़न है वेट लॉस का स्टॉप होने का, वो है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। तो आप देखे होंगे कि जो पहले जो वेट लॉस शुरू करते हैं, वेट लॉस का प्रोसेस शुरू करते हैं, तब 3-4 हफ्ता या फिर 1-2 महीना वेट लॉस जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली होता है, मतलब बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन एक टाइम पे आके पूरा स्लो हो जाता है। क्यों ऐसे होता है? तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं और जब हमारा जो कैलोरी है वो थोड़ा सा घटाते हैं, तो वेट लॉस के प्रोसेस में हमारा बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो उस एनर्जी के लिए हमारा जो बॉडी है वो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के एनर्जी स्टोर से रिलीज करता है। और जो ग्लाइकोजन है वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जो ग्लाइकोजन है वो पार्शियली वाटर से बना हुआ होता है। तो जब हमारा बॉडी कैलोरी बर्न करने के लिए, एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन को बर्न करता है, तो बहुत सारा वाटर रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो बहुत स्पीड होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जब हमारा बॉडी वाटर रिलीज करता है, उसके साथ क्या होता है कि बहुत सारा मसल भी वो लूज करता है, ठीक है। और मसल जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो कैलोरी को बर्न करने में मदद करता है। और क्योंकि मसल लॉस हुआ, तो हमारा बॉडी जो है जितना कैलोरी पहले बर्न कर पाता था, अभी जो मसल लॉस हो जाता है उसके बाद उतना कैलोरी बर्न नहीं करता है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो और भी कई कारण हैं मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाने का, जैसे कि अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी है, आप बहुत मूवमेंट बहुत ही कम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हो, तो भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होता है। या फिर आप कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली अगर आप जो स्वीट बेवरेजेस है वो अगर कंज्यूम करते हो, तो भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होता है। और एक जो मेन कारण है मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने का, वो है क्या करते हैं लोग कि जो कैलोरी है वो बहुत कम कर देते हैं एक ही बार में। तो हमारा बॉडी जो है वो उतना एडप्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारा कैलोरी कम करने के कारण जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होता है। और मेटाबॉलिज्म अगर स्लो डाउन हो गया, तो हमारा बॉडी जो है जितना पहले कैलोरी बर्न कर पाता था, अभी उतना कैलोरी बर्न नहीं कर पाता है, ठीक है। जब कुछ दिनों के बाद तो क्या होता है, वेट लॉस एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो और एक जो मेन रीज़न है, दूसरा जो रीज़न है वो है स्ट्रेस का, ठीक है। जो स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है वेट लॉस स्टॉप होने का, लेकिन इसके ऊपर क्या करते हैं कि लोग बहुत इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, कि हाँ ये क्या है, ये चीज़ें होता रहता है बोल के इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे बॉडी स्ट्रेस फील करता है, और स्ट्रेस जो है वो देखा गया है, 3 प्रकार का स्ट्रेस देखा गया है, ठीक है। एक है एक्यूट स्ट्रेस, दूसरा क्रॉनिक स्ट्रेस, और एक जो होता है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाएं, तो एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने अचानक से कोई कुत्ता या फिर बिल्ली आ गया, तो जो आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, जो आपका बॉडी फील करता है, उसको एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। और क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है, जब आपका जो जॉब करते हो आप कहीं पे, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो, या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप में आप हो जो कि बहुत ही टॉक्सिक हो, कुछ चीज़ें अनबन होता है, या फिर आपका जो जॉब है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, तो जो स्टेट ऑफ माइंड फील करता है उसको हम जनरली क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। और जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, वो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या फिर एक्सीडेंट हुआ जिसको आप चाहकर भी थोड़ा सा माइंड से निकाल नहीं पाते हो, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, ये सब चीज़ें जब माइंड फेस करता है, तब क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स हार्मोन सिक्रेट करता है। हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सिक्रेशन करता है, उसका नाम होता है कॉर्टिसोल। और जो कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसको वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है।
और जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे इम्यून सिस्टम हो, या फिर जो भी हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम हो, वो ये जो कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन है इसको रेगुलेट करने में मदद करता है। हमारा बॉडी का जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसको रेगुलेट करने में मदद करता है। और जो हमारा जो स्लीप वेक जो साइकिल है, इसको भी ये रेगुलेट करता है। तो किसी कारण अगर ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रेशन हो या फिर बहुत कम मात्रा में सिक्रेशन हो, तो हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो ख़राब होता है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप होता है। मतलब हमारा जो बॉडी है वो अगर एक ऐसा कंडीशन में आए, ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन में आए जिससे हम उभर नहीं पाते हैं, तो हमारा बॉडी का जो वेट है एक जगह पे आके स्टॉप होगा। या फिर आप देखे होंगे कि जो ओबेसिटी का जो मेन रीज़न होता है वो भी स्ट्रेस होता है, या फिर वेट गेन ना होना भी स्ट्रेस होने का एक कारण है। ठीक है, तो और एक जो रीज़न है वो है बॉडी पॉइंट। बॉडी पॉइंट को अगर हम ठीक से समझें तो जितने भी ह्यूमन बॉडी होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। हर किसी का जो बॉडी मास है वो अलग होता है, हर किसी का मसल मास अलग होता है, हर किसी का जो बोन मास है वो अलग होता है, और हर एक बॉडी का जो जेनेटिक्स है वो अलग होता है। इसको अगर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो जैसे कि मेरा जो नेचुरल वेट है वो 49 to 52 के अंदर वो वेरी करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बॉक्सिंग खेलते हैं तो क्या होता है कि वेट देने के लिए हम जो हमारा जो वेट कैटेगरी है वो हम लाइट फ्लाई में खेलते हैं, 46 to 48 कैटेगरी में खेलते हैं। तब जब हम वेट घटाते हैं तो वो हम बहुत सारा डाइट में चेंजेस करके, एक्सरसाइज करके हम क्या करते हैं, वेट 46 से 48 के बीच में ला लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का वेट है, उसको हम 30 पे ला लें, 20 पे ला लें, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो बॉडी का वेट कुछ रहता है, हमारा बॉडी का मास कुछ रहता है, हमारा जो बोन का मास कुछ रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे बोलोगे कि हम वेट घटाते घटाते जीरो कर देंगे हमारा वेट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका जो आइडियल वेट है, वो बॉडी का जो आइडियल वेट है, वहाँ तक अगर आपका वेट आ गया है तो भी आपका जो वेट है वो आके स्टॉप होगा। अब अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस पे रहे हो, थोड़ा सा जो स्किन है वो लटक गया है या फिर बॉडी शेप में नहीं है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। लेकिन जो आइडियल वेट के बाद, एक बॉडी का पॉइंट के बाद, उससे कम घटेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वेट है फिर भी आपका वेट घट नहीं रहा है, तो हम जैसे कि आगे जाके बताएंगे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये एक पॉइंट है कि बॉडी पॉइंट एक रहता है, एक आइडियल बॉडी वेट रहता है, उससे कम चाहकर भी नहीं घटेगा। ठीक है, और एक जो रीज़न है वो है एक्सरसाइज का। ठीक है, जैसे कि आप एक सेट ऑफ एक्सरसाइज को बहुत दिन से कर रहे हो, 6 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल से एक ही टाइप का एक्सरसाइज आप कंटिन्यूसली करते हो, या फिर आप उतना ही कैलोरी कंज्यूम करते हो जितना आप बर्न करते हो, तो भी आपका जो वेट है वो स्टॉप हो सकता है। ये कुछ रीज़न थे वेट लॉस स्टॉप होने का। अभी इसके जो सॉल्यूशन के ऊपर बात करें तो जो मेन जो इसका सॉल्यूशन है वो डाइट का है। डाइट में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा साइंस नहीं है डाइट को लेकर। लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं या फिर कोई बहुत ही एग्जैजरेट करके बोलते हैं इन चीज़ों को। तो डाइट में ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना कैलोरी आप कंज्यूम करते हो, उतना ही कैलोरी अगर आप बर्न करते हो तो आपका वेट जो है वो बराबर रहेगा। अगर आप जितना कैलोरी कंज्यूम करते हो उससे बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हो तो क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा। अगर उसका रिवर्स करें तो आपका वेट गेन होगा। ठीक है, ये है वेट का जो डाइट का जो मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो डाइट है उसमें क्या करना है कि प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसको ध्यान रखते हुए अगर आपका कैलोरी थोड़ा सा ज़्यादा इंटेक हो रहा है तो थोड़ा सा कम करके, इतना नहीं कि आपका बॉडी सपोर्ट ना करे, इतना नहीं कि आपका इम्यून सिस्टम ही बिगड़ जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। और जो डाइट का अच्छे से ध्यान रख के
आपको एक्सरसाइज भी करना है ताकि आपका जो वेट लॉस है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो सके। और एक चीज़ क्या होता है डाइट में कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो इंडियन फूड कल्चर है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, वो ये रिकमेंड करता है जो हमारा जो डेली कैलोरी इंटेक होता है उसका 45 to 65% के करीब कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं कि आप जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हो वो अनहेल्दी हो, जैसे कि रिफाइंड व्हीट हो गया, स्वीट बेवरेजेस हो गया, ये चीज़ें जो भी अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है वो अगर हम थोड़ा सा कट ऑफ करें हमारे डेली जो कैलोरी इंटेक में, अगर अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कट ऑफ करें और जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया या फिर होल ग्रेन्स हो गया, ये चीज़ों को ऐड करके हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को ध्यान में रख सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारा बॉडी के जो वेट लॉस के प्रोसेस में। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, थोड़ा सा हेल्दी कार्ब खाते हुए आपको वेट लॉस का प्रोसेस जो है उसको जारी रखना है। और जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, वो ये भी रिकमेंड करता है कि जो अगर आप 2000 कैलोरी इंटेक करते हो तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होना चाहिए वो 275 ग्राम के करीब होना चाहिए, और वो भी हेल्दी कार्ब होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आप करके थोड़ा सा आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। और एक जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज का। जैसे मैं बताया कि आप अगर कुछ सेटअप एक्सरसाइज बहुत महीनों से कर रहे हो या फिर बहुत दिनों से कर रहे हो, तो एक्सरसाइज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप खाली कार्डियो रेगुलरली करते हो तो आपका जो बॉडी है उस चीज़ को एडप्ट कर चुका होगा। बहुत दिन अगर आप एक टाइप का एक्सरसाइज करते हो या फिर एक टाइप का खाना खाते हो तो क्या होता है कि आपका बॉडी जो है वो उन चीज़ों को एडप्ट कर लेता है। तो एक्सरसाइज में आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें क्या कर सकते हो कि आपका जो ट्रेनर होगा या फिर अगर आप खुद एक्सरसाइज करते हो तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज में करके आप जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। और एक चीज़ कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कार्डियो पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वेट लॉस के प्रोसेस में, और जो हमारा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होता है कि जब कार्डियो बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारा मसल भी थोड़ा सा लॉस होता है। और ये एक स्टडी में पाया गया है कि एक पर्सन अगर 15 से 20 मिनट अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो उसका जो मसल मास है वो इंक्रीज होता है, और मसल जो है वो जो हमारा बॉडी का जो कैलोरी बर्न करने में वो बहुत अधिक मदद करता है। तो अगर मसल लॉस होगा एक्सरसाइज करते करते तो हो सकता है कि आपका जो बॉडी है उतना कैलोरी बर्न नहीं कर पाता हो जितना उसको करना चाहिए। तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दे के आप कार्डियो पूरा ही इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो दोनों ही आपको कंबाइन करके करना पड़ेगा। तो और एक जो मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो हमारा जो सोसाइटी है, आज का जो सोसाइटी है, वो ये जो स्ट्रेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में इतना अवेयर नहीं है या फिर इतना खुल के बात नहीं करता है। तो जैसे कि हम वीडियो में पहले बताए कि कैसा कैसा स्ट्रेस आपका जो बॉडी है कैसा कैसा कंडीशन फील करता है, तो उनमें से अगर कोई भी कंडीशन आपके लाइफ में फेस करते हो और आपके डेली लाइफ में फेस करते हो, तो कोई भी एक जानकार आदमी से, ऐसा नहीं कि आपका ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई अगर स्ट्रेस की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं या फिर हंसने लगते हैं। तो ऐसा ना करें। हम एक चीज़ सजेस्ट करेंगे, रेकमेंड करेंगे कि किसी का कोई स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है या फिर एंजाइटी के बारे में बात कर रहा है, अब बजाय आप उनको सपोर्ट किए आप थोड़ा सा मजाक उड़ाते हो, तो ये सब चीज़ें ना करें। हाँ, अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन आप डेली लाइफ में फेस करते हो तो आपको क्या करना है कि कोई जानकार आदमी से बात करके, या फिर ये जो स्ट्रेस है वो बहुत ही इंटरनल और बहुत ही प्राइवेट वाला मसला है, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ों को फाइंड आउट करके कहाँ स्ट्रेस है, कौन सा चीज़ आपको स्ट्रेस दे रहा है, ये सब चीज़ों को ऐसा नहीं कि आप पूरा ही ख़त्म कर दो, लेकिन हाँ जितना हो सकेगा
उतना आप ये स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना, और कोई भी जानकार आदमी हो उससे बात करके उससे थोड़ा सा सजेशंस लेके आप थोड़ा सा ये चीज़ों पे ध्यान दें। तो और एक चीज़ कर सकते हो आप कि कुछ योगा एक्सरसाइज करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिससे आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो हो सके। और जितने भी बात हम इस वीडियो में बताए, ऐसा नहीं कि हम कुछ मन से बोल रहे हैं या फिर हम हमारा कुछ एक्सपीरियंस है हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ है जो हम हमारे एक्सपीरियंस से, जो वेट लॉस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में वो बताए, हो सकता है हमारा एक्सपीरियंस हो, लेकिन जितने भी हम इस वीडियो में बताए वो बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद और कुछ रिसर्च करने के बाद हम ये बात कर रहे हैं। और कहीं पे भी अगर ऐसा हो मैं गलती से कुछ बोला हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर ऐसा कोई पार्ट जो हम आपको अच्छे से समझा ना पाए हो तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ताकि हमारे ज्ञान के हिसाब से आपको जितना होगा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और जो भी लोग ये समस्या फेस करते हैं, जो भी लोग ये जो वेट लॉस का स्टॉक वाला इशू फेस करते हैं, तो ये वीडियो को उनको शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर दें अगर पसंद आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।